नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखिए, जो 5th चैप्टर है इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर यानी कि एक नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, एक या दो, और एक बड़ा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। इसकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 5 की 5.1 और 5.2, इनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किस टाइप से पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेंगे, ठीक है। देखिए, चैप्टर में कहता है कि समांतर श्रेणी, ठीक है ना, यानी कि समांतर, यानी कि ये लाइन मान लें, यहाँ पे एक सीढ़ी का उदाहरण है। यहाँ पे ये वाला सिरा, यानी कि ये लाइन मान लो आप, और ये लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, बराबर है, यानी कि समांतर है। अब बीच में ये लाइन है, वे भी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ये सभी क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गई, एक श्रेणी के अंदर हो गई, ठीक है। एक के नीचे एक, इस टाइप से सभी श्रेणी के नीचे हो गई, तो ये एक श्रेणी बन गई, ठीक है। इसी टाइप से इसके अंदर दिखा रखा है, यहाँ पे खरगोश हैं, 2 खरगोश हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे भी फिर खरगोश, ठीक है। फिर यहाँ पे खरगोश, एक श्रेणी बन गई इसके यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट घर है, मान लेंगे हम ये एक घर है, ठीक है, इसके अंदर 2 खरगोश हैं। फिर 3 घर है इसके अंदर, 3 घर के अंदर क्या हुआ कि 1 खरगोश, 2 खरगोश और 3 खरगोश और 4 खरगोश, 4 आ गए, यानी कि एक श्रेणी के अंदर आ गई है सभी। फिर 1 2, ये भी एक घर के अंदर रहते हैं, इनके साथ रहते हैं। फिर 1 2, ये 2 भी रहते हैं, ठीक है। एक श्रेणी बन गई, एक सीधी रेखा, ठीक है ना। एक, यानी कि सीधा सा मतलब है कि एक रेखा जो है वो दूसरी रेखा के बराबर होनी चाहिए, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से कि सभी खरगोश जो एक सीधी रेखा के अंदर है इसमें, तो एक रेखा बन रही है ये, ठीक है ना। आ रहा है समझ में आपको। इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब एपी, आगे आएगा एपी। चलिए आगे पेज पलटते हैं। इसके आगे आप यहाँ पे लिख रखा है कि एपी। अब एपी क्या है, एपी एक सारों अंतर, यानी कि क्या है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है, यानी कि सरो अंतर कहलाती है, ठीक है। फिर क्या कहता है, यह सारों अंतर धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। एपी जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकती है, ठीक है ना। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, ठीक है ना। आ रहा है समझ में आपको। अब ये क्या है एपी, ये क्या है, ठीक है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये किस चीज़ से है, ये क्या है, ठीक है। देखिए, एक एपी दी जाएगी आपको और उसके अंदर लिखा होगा कि A1 A2 A3 नंबर पाएंगे उसके अंदर 1 2 3 4, और कह देगा कि इसका 48वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप, यानी कि वो ज्ञात करना है आपको, किस टाइप से करेंगे, चलिए इसको एक बार पेज पर समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, एपी को समझते हैं कि एपी क्या होता है, ठीक है। एपी, देखिए सबसे पहले एपी जो वो क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले एपी जो है वो क्या होता है, एक पद होता है, एक पद होता है। किस टाइप से होता है, सपोज दैट, अगर मान लें यहाँ पे A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है। यहाँ तक A6 A7 यहाँ तक लेके फिर AN तक, यानी कि AN मीन्स इसका आखिरी पद,
यानी कि ए एन क्या है, एनवा पद आ रहा है उसमें, ए एन क्या है, एनवा पद, और ए क्या है इसके अंदर, प्रथम पद। इस टाइप से मिल जाएगा आपको यहाँ तक। या फिर अगर इस टाइप से कह दिया जाए कि एनवा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एनवा पद ज्ञात करने के लिए इसका एक सूत्र होता है, चलिए सूत्र लिखते हैं यहाँ पे। सूत्र आप याद कर लीजिएगा, सूत्र है n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये क्या है, सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये ए पे निकालने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं इसको। किस टाइप से निकालेंगे, सबसे पहले क्या है इसके अंदर, ए, आराम से यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिख लिया, ए, फिर क्या है प्लस, आराम से प्लस लिख देंगे, लिख लिया हमने प्लस। फिर क्या है इसमें, n माइनस 1, ये कहा है इसके अंदर, तो n हम लेते हैं इसके अंदर, क्या लेंगे, n ये लेते हैं, ठीक है, a2 यानी कि 2 लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 2 लेंगे, 2 हो जाएगा। फिर क्या है -1, आराम से -1 लिखेंगे। फिर d, आराम से d लिख देंगे, ठीक है। इसी टाइप से यही फार्मूला नेक्स्ट में यूज होगा। फिर है a प्लस, नेक्स्ट क्या है 3 लिख लेंगे, -1, फिर d। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको। चलिए आगे करते हैं। इसी टाइप से इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 d। अब इसके साथ हो जाएगा ऐसा ही, क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 d। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि ए एन डी और ए एन क्या है। चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे ए एन डी और ए एन क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए जो ए है वो क्या है, प्रथम पद, सबसे पहला पद, ठीक है। और एन क्या है, एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी क्या है, डी है सार्वंतर, ठीक है ना। सार्वंतर है, प्लस में है, माइनस में है, या फिर जीरो में, ठीक है, उसको दर्शाता है ये। फिर ए एन क्या हो जाएगा, एनवा पद। हो गया। जब तक आप इन तीनों चीज़ों को याद नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे एपी को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। एपी फाइंड नहीं हो सकती। एक तो ये आपको सूत्र याद करना है, और ये सभी आपको याद होने चाहिए कि ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है और ए एन क्या है, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 1। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 8, इस टाइप से कह दिया जाए। यहाँ पे a क्या है, 6 है, ठीक है ना। और d क्या है, 4 है, और n क्या है, 8 है। a क्या है इसके अंदर, प्रथम पद, ठीक है। और d क्या है इसके अंदर, सार्वंतर। n क्या है इसके अंदर,
ए एन, ठीक है ना, एनवा पद। एनवा पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, एनवा पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें पता नहीं है कि एनवा पद है क्या, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एनवा पद ज्ञात करेंगे, हमें नहीं पता है इसका। सूत्र लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आराम से ए एन क्या है इसके अंदर, ए एन क्या है इसके अंदर, ये है एन, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे आराम से ही, क्या है ए एट, हो गया एट। ए एन क्या है इसके अंदर, एन एट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। लास्ट वाला इज इक्वल टू ए क्या है इसके अंदर सिक्स, आराम से क्या लिख लेंगे सिक्स, फिर क्या है प्लस, आराम से प्लस लिख लेंगे, फिर क्या है एन क्या है इसके अंदर एट लिख लिया, फिर माइनस वन लिख लेंगे, डी क्या है इसके अंदर फोर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिक्स है, सिक्स आराम से लिखेंगे प्लस, एट में से वन जाएगा तो कितना बचेगा सेवन, आराम से सेवन लिख लेंगे। फिर इसके बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे, आराम से फोर लिख देंगे। फिर सिक्स प्लस सेवन फोर जा 28, आराम से यहाँ पे 28 लिख लेंगे, लिख लिया। अब हमें जो ए एट है उसका हमें कौन सा पद मिलेगा, आठवां पद। किस टाइप से मिलेगा, अगर इसमें सिक्स ऐड करते हैं 28 के अंदर तो कितना हो जाएगा 34, ये क्या हो जाएगा इसका आठवां पद, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में। इसी टाइप से आपको निकालना है, सिर्फ सूत्र पे डिपेंड है, आपको सूत्र याद करना होगा और आपको ये सभी चीज़ पता होनी चाहिए कि ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है और ए एन क्या है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं सोल्व। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एक और, ए पी, थ्री 8 13 और 18, इस टाइप से आगे तक है। नंबर कहता है कि इसका 78वां पद निकालिए, ठीक है ना, 78वां पद। पद ज्ञात करें, इस टाइप से इसने कह दिया। चलिए इसको हम 78वां पद निकाल लेंगे। किस टाइप से निकालेंगे, ए क्या है इसके अंदर, सबसे पहले 3 है तो ए इसके अंदर आराम से 3 रख लेंगे, रख लिया हमने यहाँ पे 3। अब डी आपको याद होना चाहिए, अब क्या आएगा इसके बाद डी आएगा। अब डी क्या है इसके अंदर, क्या है डी इसके अंदर, देखिए डी बताता है सार्वंतर, मैंने बताया था आपको यहाँ पे सार्वंतर, प्लस में है माइनस में है या फिर बीच में कितने का डिफरेंस है, ठीक है, वो बताता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कितने का डिफरेंस है। 3 8 कितने का डिफरेंट हुआ यहाँ पे डिफरेंस 5 का, और 8 और यहाँ पे 13, 5 का, 13 से यहाँ पे 18 कितना हुआ 5 का, तो डी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो गया यहाँ पे 5। फिर एन यानी कि ए एन क्या है इसके अंदर 78 78 लिख लिया हमने यहाँ पे, और जो ए एन है वही तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन पॉइंट डी, ठीक है। फिर ए एन क्या है इसके अंदर 78, आराम से 78 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर ए क्या है इसके अंदर 3, ठीक है ना, 3 है तो आराम से यहाँ पे 3 लिख लेंगे। फिर क्या है प्लस
आराम से प्लस बिठा देंगे यहाँ पे n-1, डी क्या है इसके अंदर 5, आराम से यहाँ पे 5 लिख लेंगे। आर आंसर्स में आपको अब क्या करेंगे, जो 78वां पद है हमारा माइनस करेंगे क्या 3 माइनस करेंगे इसके अंदर इज इक्वल टू अब क्या बच गया हमारे पास n-1 और 5। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं इसके अंदर से, तो हमें प्राप्त होगा 75 इज इक्वल टू n-1 फिर 5, यही प्राप्त होगा हमें। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो 75 है और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भाग में आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या बच जाएगा हमारे पास n-1, यही बचेगा। ब्रैकेट में लिखेंगे इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा 1 बार में, फिर कितने बार में गया 5 बार में। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया हमारे पास 15 आराम से लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू n-1। अब ये माइनस में है, हम 1 को बुलाएंगे इस साइड, यानी कि इज इक्वल टू के साइड में बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 1 इज इक्वल टू बच गया कितना n-वां पद मिल जाएगा अब हमें। 15 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इज इक्वल टू n, यानी कि हमारा जो n-वां पद है वो कितना आया हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे n-वां पद आया हमारे पास 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में हर बार पूछा जाता है और 1 नंबर के अंदर ऑप्शन वाइज, ठीक है, MCQ क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप जो 5 नंबर जो चैप्टर है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं आपको AP अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि आपके 3 नंबर यानी कि 1 + 4, ठीक है, 4 नंबर आपकी टोटल इसके अंदर आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। AP दिया यहाँ पे क्या दिया 24, 21 और 18, कहता है कि 78वां पद निकालिए। ठीक है, 78वां पद फिर से निकाल रहे हैं यहाँ पे, 78वां पद हमें निकालना है। तो चलिए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले A क्या है इसके अंदर 24 और D क्या है इसके अंदर 3, यानी कि 24 और 21 कितना आएगा यहाँ पे 3 का डिफरेंस, फिर 21 और 18 के बीच में कितना आया 3 का डिफरेंस, आराम से यहाँ पे 3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और D क्या है इसके अंदर सर्वांतर, आपको याद करना पड़ेगा वो। ठीक है, फिर AN = 7, 8, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब आंसर निकालने के लिए हम फॉर्मूले को लिख रहे हैं ANA + n-1 अपॉन D। ठीक है, AN क्या है 78, आराम से 78 लिख देंगे यहाँ पे = A है, A क्या है इसके अंदर 24, आराम से यहाँ पे 24 लिख देंगे प्लस n-1 फिर D 7, 8 = 24 प्लस n-1 D क्या है इसके अंदर 3, आराम से यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, हम 3 यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन क्या कर रहे हैं हम आराम से खोल के अच्छे से जब कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिख सकते थे यहाँ पे भी 3, लेकिन हमने एक और ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से आ रहा है समझ में आपको, इसलिए हम आराम से करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 = के पार बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, अगर ये प्लस का था तो 24 हो जाएगा यहाँ पे = n-1 फिर हो जाएगा 3, हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 54 = n-1 फिर क्या आ जाएगा 3, यही आएगा। चलिए अब क्या होगा, $54 ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे भाग में आ जाएगा = n-1 कट जाएगा, कितने बार में जाएगा यहाँ पे 180। ठीक है ना, 18 आया हमारे पास 78, 1 को बुला लेंगे यहाँ पे +1 = n,
18 + 1 कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू n, यानी कि जो nवां पद है वो हमारा क्या आया 19। यहाँ पे लिख देंगे nवां पद। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एपी दिया है हमारे पास 12, 15, 18 इस टाइप से, कहता है कि 99वां पद निकालिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। यानी कि A1, यानी कि A11 भी लिख सकते हैं इसको, क्या है 12। अब D क्या है इसके अंदर, कितने का अंतर है इसके अंदर 3 का, 3 लिख देंगे यहाँ पे। फिर AN क्या है इसके अंदर nवां पद 99 लिख लेंगे। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अंदर AN इज इक्वल टू A + n-1/d। लिख लिया हमने फार्मूला। AN क्या है इसके अंदर 99 लिख लेंगे इज इक्वल टू A क्या है इसके अंदर 12, आराम से 12 लिखेंगे। फिर प्लस n-1, D क्या है इसके अंदर 3, एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे हम, उतार लिया 3। अब 99 जो है और जो 12 है वो प्लस का है, इस साइड बुलाएंगे हम तो क्या हो जाएगा माइनस का। फिर इज इक्वल टू n-1, 3 है तो आराम से 3 लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए अब इसको माइनस करिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 87 इज इक्वल टू n-1/3। 3 मल्टीप्लेशन में इसके अंदर 87 भाग में आ जाएगा 3। चलिए काटते हैं इसको, कितना आ जाएगा 29, कितना है हमारे पास 29 इज इक्वल टू n-1। अब 29 जो है वो प्लस का है और ये क्या है 1, क्या है इसके अंदर माइनस का। अब इसके अंदर बुलाएंगे हम साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 और क्या बचेगा इज इक्वल टू n। ठीक है ना, आ रहा है समझ में आपको। चलिए अब 29 में +1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 30, ये हमारा nवां पद निकल गया। ठीक है, ये क्या हमारा nवां पद। आपको एपी निकालनी आई गई होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है दोस्तों। मैंने आपको एपी निकालने का पूरा फॉर्मूला और अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आपको किसी भी टाइप की इक्वेशन या नंबर मिल जाए आपको डिजिट्स, उसका आप एपी निकाल सकते हो। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको आप याद कर लेना, बिल्कुल ईजी है। AN इज इक्वल टू A प्लस फिर n-1/d। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं हम, तो आप लाइक या फिर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा।